आज हम लोग जो दो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें पहला है कोप्लेनैरिटी एंड दूसरा है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। कोप्लेनैरिटी का मतलब हो गया जैसे एक लाइन ये हुआ एक लाइन ये हुआ L1 और L2। अभी तो हमारे इस पेज में दोनों कोप्लेनर हैं, एक ही प्लेन में है, लेकिन आप ये मानो कि L2 ये है और L1 यहाँ पर है ऊंचाई पर। तो ऐसे में कोप्लेनर होने की कंडीशन क्या होती है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। दो लाइन है L1 और L2, तो लेट L1 इसका इक्वेशन क्या ले लें, R इज इक्वल्स टू A1 प्लस लैम्डा B1 एंड L2 को ले लें R इज इक्वल्स टू A2 प्लस म्यू B2। मतलब क्या हुआ कि R1 जिस पॉइंट से पास कर रहा है मान ले हो गया वो A, और R2 जो है ये दूसरी लाइन L2 वो पॉइंट हो गया B। हम ये ले लें कि जब पॉइंट लेते हैं तो उसका पोजीशन वेक्टर भी लेते हैं। A का हो गया पोजीशन वेक्टर A1 और B का पोजीशन वेक्टर हो गया A2। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब भी कर दिया जाए। लेट L1 एंड L2 बी टू लाइन्स which passes through L1 passes through A with position vector A1 and L2 passes through B with position vector A2। ठीक है, दोनों लाइन हो गई एंड A1 A2 से पास कर रहे हैं। B1 B2 भी बता दीजिए। लेट L1 be parallel to B1 vector and L2 be parallel to B2 vector। ठीक है, दोनों लाइनों को आपने डिस्क्राइब कर दिया। तो इफ वी ज्वाइन AB देन AB इक्वल्स टू होगा क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। कितना हुआ A2 माइनस A1। ठीक है, अब ये A2 माइनस A1, अब आप इसको समझो कि एक तो ये लाइन हो गई AB, ये हो गई कितनी A2 माइनस A1। एक आपका L1 है, एक आपका L2 है। L1 है B1 के पैरेलल और L2 है B2 के पैरेलल। तो B1 क्रॉस B2 क्या होगा, B1 क्रॉस B2 जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर टू बोथ B1 पर भी और B2 पर भी। ठीक, L1 और L2 जो दोनों लाइनें हैं, L1 B1 के पैरेलल है और L2 B2 के पैरेलल है। तो B1 क्रॉस B2 जो होगा ये B1 और B2 दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। अब हम लोग बात करेंगे कोप्लेनैरिटी की। क्योंकि B1 क्रॉस B2 तो परपेंडिकुलर हो गया, तो इसके जो परपेंडिकुलर होगा, जो प्लेन B1 क्रॉस B2 के परपेंडिकुलर होगा, वो
इन दोनों लाइनों को कोप्लेनर हो जाएगा। समझिए इस चीज़ को। B1 और B2 दोनों अलग अलग लाइनें हैं, हम ये कह रहे हैं कि इनके कोप्लेनर होने की क्या कंडीशन है कि दोनों एक ही प्लेन में आ जाए। तो पहले हम लोग इसका परपेंडिकुलर प्लेन ले रहे हैं। परपेंडिकुलर प्लेन मतलब B1 और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट। B1 और B2 का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो ये AB जो है वो अगर B1 क्रॉस B2 के परपेंडिकुलर हो जाए तब हम कहेंगे कि दोनों लाइनें कोप्लेनर होती हैं। इसको लिखिए, द गिवन लाइन्स will be coplanar if and only if, सिर्फ और केवल तभी जब AB जो है परपेंडिकुलर टू किसके, B1 क्रॉस B2 के, तब जाके आपका कोप्लेनरिटी बनती है। जब AB B1 क्रॉस B2 के परपेंडिकुलर हो जाएगा तब हम लोग कहेंगे कि ये दोनों लाइन कोप्लेनर हो रहे हैं। इसका मतलब AB डॉट परपेंडिकुलर होने की कंडीशन A डॉट B इक्वल टू 0, तो AB डॉट B1 क्रॉस B2 इक्वल टू 0, यानी A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू 0। ये होगा कोप्लेनर का कंडीशन। ठीक है, अब इसका कार्टेशियन फॉर्म हम लोग देख लें। क्या आया, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इक्वल टू 0 लेना है। अब A2 माइनस A1 मतलब X2 माइनस X1 I, Y2 माइनस Y1 J और Z2 माइनस Z1 K। ठीक, B1 को ले लें A1I A2J A3K, और B2 ले लें A2I प्लस B2J प्लस C2K। अब हम लोग जब B1 क्रॉस B2 लेंगे, B1 क्रॉस B2 जब लिया तो कितना होगा, IJK A1 B1 C1 A2 B2 C2, और जब इसको डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, तब ये हो जाएगा, बस पहली लाइन चेंज हो जाएगी, X2 माइनस X1 Y2 माइनस Y1 Z2 माइनस Z1 A1 B1 C1 A2 B2 C2। ये हो जाएगी कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन से। किसी प्लेन से पॉइंट का डिस्टेंस कैसे फाइंड होता है। लेट P बी ए प्लेन, पहले डिसाइड तो कर लें।
P be a plane and A with position vector small a is a point, ठीक है। एक प्लेन ले लिए और एक पॉइंट ले लिए, यही डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। अब अगर पॉइंट से प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, लेट ए बी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, पॉइंट से प्लेन तक का। तब अब और डिस्क्राइब कर दें, सिंस ए बी passes through A and parallel to n वेक्टर, एक वेक्टर के पैरेलल भी लेते हैं, which is normal to the प्लेन। नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन तब क्या होगा, अब देखो इस लाइन की बात हम कर रहे हैं ए बी की, पॉइंट से प्लेन को मिलाने वाली लाइन, जो किस पॉइंट से पास कर रही है, ए से, और एन के पैरेलल है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा ए वन प्लस लेमडा बी वन या ए प्लस लेमडा बी, वहाँ पे बी होता था, यहाँ पे एन है, आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा एन, ये हो गया आपके उस लाइन का इक्वेशन जो परपेंडिकुलर है। अब ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका प्लेन, ये हो गया बी जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, एन ये वेक्टर है जो इसके पैरेलल है। तब अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुआ, सिंस बी इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बी इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ किसका किसका, लाइन एंड प्लेन, ठीक है। लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन हो गया, देन प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, आर डॉट आर माइनस ए डॉट एन, आर डॉट एन 1.4 नॉर्मल फॉर्म से, आर एन माइनस डी जो होता है, आर एन इक्वल टू डी हो जाता है। वहां से आर की वैल्यू हम ऊपर से ले लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लें, इक्वेशन नंबर 1 लिए तो आर के बदले में रखे ए प्लस लेमडा एन डॉट, एन वेक्टर नॉर्मल क्या है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, एन ही रहेगा, और डी हो गया डिस्टेंस। एन को मल्टीप्लाई करें तो ए एन प्लस लेमडा इज इक्वल टू डी। यहाँ से हम लोग लेमडा की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से लेमडा कितना मिलेगा, लेमडा एन स्क्वायर इज इक्वल टू डी माइनस ए डॉट एन, यानी लेमडा इज इक्वल टू डी माइनस ए डॉट एन अपॉन मॉड एन स्क्वायर। ये हो गई लैम्डा की वैल्यू, ठीक है। अब आते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन किसमें, अरे कहाँ चली गई, यहाँ पे, यहाँ पर
इक्वेशन ऑफ लैम्डा, वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 1। ठीक, हमको मिला क्या, r इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा की वैल्यू d माइनस ए एन अपॉन मॉड एन स्क्वायर इंटू एन। अब ए बी हम लोग निकाल लें ना, ए बी इज इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। कितना हुआ, एक का तो पोजीशन वेक्टर हमको पता है, लेकिन दूसरे का पोजीशन वेक्टर अब हम लोग निकाल लेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर से। वो आया ए प्लस डी माइनस ए एन अपॉन मॉड एन स्क्वायर माइनस ए से। ठीक है, ये दोनों कट गए, आया कितना, ये जो ए बी आया ये आया डी माइनस ए एन डॉट एन अपॉन मॉड एन स्क्वायर। ठीक, अब मॉड ए बी अगर लिया जाए तो ये हो गया मॉड डी माइनस ए डॉट एन का मॉड अपॉन एन स्क्वायर का मॉड। उससे क्या होगा, एक एक एन कट जाएगा। जब एक एक एन कट जाएगा तो हमें मिलेगा, चूंकि ए बी लेंथ है तो मॉड ए बी भी लेंथ ही हुआ, ए बी इज इक्वल्स टू ए एन माइनस डी अपॉन मॉड एन। यही हो गया डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम प्लेन, जहां पे डी हो गया, ये जो डी है ये डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। ये हो गया आपका इक्वेशन यानी फॉर्मूला। अब हम लोग आते हैं इसके कार्टेशियन फॉर्म में, क्योंकि हमको तो कार्टेशियन फॉर्म हर इक्वेशन का चाहिए। तो हमको मिला क्या इक्वेशन हमको मिला ए एन माइनस डी अपॉन मॉड एन। ठीक है, अब जब कार्टेशियन फॉर्म ले रहे हैं तो डी को तो कुछ करेंगे नहीं, डी को बहुत करेंगे, कैपिटल कर देंगे। ए ले लें, लेट ए इज इक्वल्स टू x1i जो कि पॉइंट है ये, प्लस y1j प्लस z1 के, और n भी ले लें। n को कैपिटल N अगर लिख दिया जाए, हाँ लेट n इज इक्वल्स टू कैपिटल N, d इज इक्वल्स टू कैपिटल D। ठीक, तब क्योंकि हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आ रहे हैं ना, इसलिए हम उसको चेंज कर रहे हैं। ai प्लस bj प्लस ck, ये दोनों वैल्यू अगर रखा जाए तो pm ab इज इक्वल्स टू a यानी x1i y1j z1 के और ai प्लस bj प्लस ck, ए एन माइनस डी अपॉन मॉड एन। मॉड एन का मतलब हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बस दोनों को साथ में ले लिया। आया कितना, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन
प्लस सी जेड वन माइनस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हो गया ए बी की वैल्यू। अब देखो आपको समझ में आया होगा कि स्मॉल डी को हमने कैपिटल डी क्यों लिया, क्योंकि लाइन में पिछले साल स्ट्रेट लाइंस वाला जो चैप्टर था उसमें आपने ये निकाला था 2D में, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2D का फॉर्म था। यहाँ पे सिर्फ एक डायमेंशन हुआ है, ए बी वहाँ पे था xy और यहाँ पे xyz 3 हो गया। इसीलिए स्मॉल डी को कैपिटल डी लिखा ताकि आपको सिर्फ एक डी चेंज करना रहे, मतलब एक डायमेंशन बढ़ाना रहे, आपका 2D वाला फार्मूला 3D के लिए यूज हो सके। ये हुआ आपका डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन फ्रॉम अ प्लेन इन दोनों फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन।